देन वी हैव व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बाय एन हेक्सेन। एन हेक्सेन स्ट्रेट चेन हेक्सेन से हम क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। पहले हम स्ट्रेट चेन हेक्सेन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, हेक्सेन टू साइक्लोहेक्सेन। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, मीडियम पेंटॉक्साइड, हम हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करके साइक्लिक बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो साइक्लिक बेंजीन होता है, साइक्लिक हेक्सेन होता है, आई एम सो सॉरी, साइक्लोहेक्सेन होता है, ये एट 873 केल्विन एरोमेटाइजेशन जो हो जाती है इसकी, 6 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। एन हेप्टेन, हम एन हेप्टेन से भी बना सकते हैं। हम एन हेप्टेन को भी उसी तरह से हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब एन हेप्टेन को हम बनाते हैं तो इसमें एक तो 6 कार्बन में हेक्सागोन बनता है और एक अलग से हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसको मिथाइल साइक्लो हेक्सेन कह रहे होते हैं, ठीक है। इसको जब हम इसमें से हम हाइड्रोजन निकालते तो ये बन जाता है टॉलिन बन जाता है। इसको जब हम एरोमेटाइज करते हैं, एरोमेटाइजेशन करते हैं इसकी, तो ये टॉलिन बन जाता है। टॉलिन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे एक CH3 लगा हो। फिर हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, मोलिबिडियम एंड हीट, हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन हमें मिल जाता है, ठीक है। फिनोल से भी हम कर सकते हैं। फिनोल से सिंपली हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये जिंक और ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन रिंग और जिंक ऑक्साइड। फिर व्हाट वी हैव इज फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से हम कैसे बना रहे होते हैं, सोडियम बेंजोएट से हम कुछ इस तरीके से बना रहे होते हैं कि ये सारा, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का ये सोडियम एसीटेट ग्रुप और ये, ठीक है, हम ले लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है भाई, Na2CO3। Na2CO3 हमारे पास ये सब मिलकर Na2CO3 बन जाता है। ये हाइड्रोजन जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, एक बेंजीन रिंग बन जाता है, सही है। फ्रॉम इथाइलिन, हम इथाइलिन से बना रहे होते हैं, हम इथाइलिन या इथाइन से बना रहे होते हैं, जिसमें ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, ये एक शिफ्ट यहाँ पे होता है तो ये डबल, ये सिंगल बन जाता है, यहाँ पे डबल रहता है, तो हमें बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। बाय पासिंग दिस टू रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। देन electrophilic substitution of benzene. Electrophilic substitution of benzene is the one where an electrophile substitute the hydrogen atom of benzene, as the aromaticity of benzene is not disturbed in the reaction. These reactions are highly spontaneous in nature. Basic examples of electrophilic substitution reactions of benzenes are nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts, alkylation, and acetylation. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल होता है और वो सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज किस में करता है, किसके बदले में लगता है, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम हटता है और एक इलेक्ट्रोफाइल एटम अटैच हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है, जो उसका रिंग जो स्ट्रक्चर है, जो उसका बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। हमारे पास एग्जांपल्स है इसकी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले एक मैकेनिज्म पढ़ ले कि हाउ, किस तरीके से हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बनता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझ लेता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनता है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि जो है हमें आसानी हो आगे जाके। एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना CH3Cl, ठीक है ना, मेरे पास CH3Cl है, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। अगर मुझे क्या करना हो, क्योंकि मेरे पास अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, पार्शियल नेगेटिव होते हैं,
तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इनकी तरफ रहते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ रहते हैं। तो ये AH3 आएगा और वो अपने साथ जब Cl को ले जाएगा तो उसके साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी चले जाएंगे। तो देखो हमारे पास इन द रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज CH3 पे। हमारे पास ये कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है किस तरह से मेरे पास एक बन रहा होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होता है, उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बन गया इलेक्ट्रोफाइल। फिर सेकंड स्टेप है हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हमारे पास जो ये हम देख रहे हैं, ये जो मेरे पास कार्बन है, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ये वाला कार्बन है, ये अब मैं कोई सा भी कार्बन ले सकता हूँ, पर मैं ये कार्बन चूज कर रहा हूँ। यहाँ इस पोजीशन में जो कार्बन होगा ये अटैक करेगा, ये इस प्लस इस बेचारे को जिससे इलेक्ट्रॉन छीने गए उसको बोलेगा मैं आपको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, होगा क्या, उस चक्कर में ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जो हमें नजर आ रहा है। हाइड्रोजन पहले से बॉन्डेड था, वो हम इसको अब मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, ये बॉन्ड जो था, ये वाला जो बॉन्ड था, ये इस कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के इन दोनों कार्बन के साथ था, ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में था। अब ये जब बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो जो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे चले गए। अब वो जो प्लस चार्ज है वो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये वाला कार्बन बोलेगा मुझे ये प्लस चार्ज नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इससे इनका जो वो कॉम्प्लेक्स था, पाई कॉम्प्लेक्स, वो रुक गया, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास, ये वाला जो बॉन्ड है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा स्टेबल करने में, फिर मेरे पास चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, फिर ये प्लस ये वाला कार्बन प्लस हो जाएगा, इसको भी प्लस नहीं होना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, फिर वो चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गई, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। फिर ये वाला जो कार्बन था, अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, खराब हो गई। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मेरे पास हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और वापस से ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो होंगे बॉन्ड ये वापस से ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, रेजोनेट करना शुरू हो जाएंगे, और वो पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है और ये मेरे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है मेरे पास, ये कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है या अरेनियम आयन, ठीक है ना। अच्छा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम शॉर्ट हैंड तरीके से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं लिखने के हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, तो आखिर में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और ये इस जगह आ जाता है। दिस इज नोन एज द अरेनियम आयन और द पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है।